ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से जो है थाने में जमकर ठुमके लगाए गए। ये थाना था राई थाना। जी हां, हम बता दें कि ये खबर जो है कहीं ना कहीं पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाली खबर है। एक एसएचओ जो डीएसपी बनते हैं और उनके सम्मान में कार्यक्रम दिया जाता है और उस वक्त जो है ये तमाशा वहां पर होता है जब वहां पर डांस किया जाता है और तमाम लोग देखते हैं। फिलहाल अब तक जो हमें पता चला है, जो जैदी साहब हैं, प्रवक्ता है पुलिस दिल्ली हरियाणा पुलिस के, उनका कहना यह है कि रागनियों पर डांस हो रहा था। अब आप तमाम जनता ने भी देखा है कि रागनियां थी कि क्या था। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं जो वहां पर मौजूद थे, उनका कहना यही है कि कहीं ना कहीं जो है ये कार्यक्रम जो है पुलिस वालों के बिना हुआ था, वहां पर पुलिस वाले मौजूद नहीं थे। तो आपको फिर से दिखाते हैं कि सोनीपत के राई थाने में किस तरह से जो है ये अश्लील डांस किया गया। जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे रेजिडेंट एडिटर चंद्रशेखर धरनी से। चंद्रशेखर जी, जानना चाहेंगे इस वक्त अगर हम सोनीपत की इस खबर की बात करते हैं तो आपको किस तरह से फोन कॉल्स आ रहे हैं, आपको क्या कहा जा रहा है, इस बारे में किस तरह से सफाई दी जा रही है? मेरे को एडवोकेट ललित शर्मा जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उनका फोन आया था। कुछ और साथियों के कुछ जानकारों के फोन आए थे जो सफेदो, सोनीपत या गोहाना या सराउंडिंग एरिया में रहते हैं। उनसे उन लोगों का ये कहना था कि उनका ये तर्क था कि जो एसएचओ प्रमोट हुए हैं सुल्तान सिंह, वो मौके पे नहीं थे जब ये डांस हुआ। वो जा चुके थे, किसी आयोजक और थे, ये आयोजक नहीं थे खुद, इसलिए इनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए पूजा, तो आयोजक जो भी हैं इस मामले में, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि थाने परिसर के अंतर्गत जिस प्रकार से चार दीवारी के अंदर ऊपर देश की शान तिरंगा लहरा रहा है और नीचे नृत्य चल रहा है, इस तरह के आयोजन हरियाणा के थानों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। और ये दुर्भाग्यजनक बात है क्योंकि थानों में आम लोग अपनी सुनवाई के लिए अपनी पीड़ा को लेकर जाते हैं और इस प्रकार के मनोरंजन के जो कार्यक्रम रखा गया, जिस प्रकार से नृत्य आयोजित किए गए, जिस प्रकार के गाने चलाए गए, ये एक तरह से अगर कहा जाए तो काफी भोंडा प्रदर्शन था। जो भी आयोजक हैं इसके लिए, चाहे वो पंचायतें हों या अन्य लोग हों या एनजीओ हों, वहां के कुछ, उन लोगों का ये दायित्व बनता था कि समाज के प्रति जो उनकी ड्यूटी है उसका निर्वाह करें और इस तरह के प्रदर्शनों पर रोक लगनी चाहिए। और आला अधिकारी जो हैं इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। मेरी पीआरओ जैदी हैं जो हरियाणा पुलिस के, वो रास्ते में थे, कहीं बाहर से आ रहे थे। उनका ये कहना था कि उन्होंने जो एसएसपी हैं वहां के और आला अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला डाल दिया है और अब आला अधिकारी इस मामले में कुछ न कुछ अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। जी, ये जानना चाहेंगे कि क्या इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, चाहे पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे या नहीं, एसएचओ डीएसपी चाहे जो वहां पर रहा हो या ना रहा हो, लेकिन पूरा कार्यक्रम थाने में हुआ है, पुलिस की नाक के नीचे हुआ है, तो क्या वहां के कर्मचारियों के खिलाफ, पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, जिस प्रकार से जैदी ने कहा है कि उन्होंने आला अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला डाला है, जो एसएसपी है वहाँ के अरुण नेहरा, उनके संज्ञान में ये मामला डाला है, तो उसे अगर उनकी बात पर यकीन किया जाए तो निसंदेह कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कार्रवाई जो उस वक्त के कार्यवाहक जिन्होंने संचालन संभाला, एसएचओ जो नए आए हैं और जो लोग फेयरवेल का आयोजन कर रहे हैं, उनके प्रति इस प्रकार की कार्रवाई बनती है। क्योंकि अगर ऐसा कोई कार्यक्रम सार्वजनिक किसी और जगह पर हो तो यही पुलिस है जो उनके खिलाफ किसी न किसी आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई करती नजर आए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि थाना परिसर के अंदर जब ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, क्या वहाँ के एसपी या आईजी या अन्य जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनके संज्ञान में ये मामला था या नहीं था? जिस प्रकार से जो एडवोकेट ललित हैं, जिनसे मेरी 2-3 बार बात हुई है, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो एसएचओ सुल्तान सिंह जो डीएसपी प्रमोट हुए हैं,
वो उनके निजी रूप से दोस्त है। वो आयोजन में सिर्फ फेयरवेल के लिए गए थे, चंद पल ही वहां रुके हैं। उनकी जहां नई पोस्टिंग हुई है वहां के लिए वह निकले हैं। गांव के लोगों ने उन्हें इस आयोजन में बुलाया था। गांव की पंचायतों का आयोजन थाने की चारदीवारी के अंदर होना, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि गांव की पंचायतों का आयोजन अगर था तो वो कहीं भी वो कर सकते थे। उनके पास बहुत जगह है, 20 गांव की पंचायत इस आयोजन को कर रही है। सार्वजनिक रूप से उनके बच्चे पाले हैं और जगह हैं, लेकिन क्योंकि गांव की संस्कृति है ना कि ये अलाउ नहीं करते कि इस तरह के भोंडे प्रदर्शन वहां पर हों, जिस प्रकार से थाने के अंदर हुए हैं। जी जानना चाहेंगे आपसे, जो वहां पर नए एसएचओ बने हैं, क्या उनसे बात हो पाई है? मेरी उनसे कोई बात इस मामले में फिलहाल नहीं हुई है। मैंने कुछ आला अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया है, लेकिन आला अधिकारियों से बात नहीं हो पाई है, क्योंकि जी चंद्रशेखर जी हमारे साथ जो है सुल्तान सिंह जी खुद जुड़ रहे हैं, डीएसपी बन गए हैं। उस जश्न के बाद ये क्या हुआ, इस बारे में बात करने के लिए सुल्तान सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी सुल्तान सिंह जी, हम ये कह रहे हैं कि आपने जिस थाने को 5 साल दिए हैं, जहां पर सेवा की है जनता की, आपके जाते ही वहां पर जो है थाना जो है डांस बार बन गया, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेन बार क्या, मेरे को गांव की पंचायतों ने 20-30 गांव हल्के में पड़ते हैं, थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने मेरे को कहा हम आपके विधायी पार्टी के लिए आपको मेरे को इनवाइट किया उन्होंने। जी जी जी, मैं उनकी विदाई पे भी इतने लोगों के साथ मैंने 5 साल उनकी सेवा की। अगर मैं इतना बुरा होता, वो लोग मेरे को क्या कहते, मैं इतने हरकत करता। सुल्तान सिंह जी, हम आपके ऊपर तो सवालिया निशान लगा ही नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपके जाते ही थाने के अंदर इस तरह से अश्लील डांस हो रहा है। जिस थाने में आपने सेवा की है लोगों की, उस थाने में इस तरह से अश्लील डांस किया जा रहा है, और वहां पे किसी को पता नहीं कि आपके जाने के बाद जो नए एसएचओ आए हैं उनको भी नहीं पता कि उनके जाने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें जब मैं उन्होंने सम्मानित किया, मैं वहाँ 1 घंटे तक रुका हूँ, ना तो मेरे सामने कोई डांस हुआ। उन्होंने सम्मानित कराया, 2 मिनट मैं बोला हूँ, गांव के सरपंच बोले हैं 30 गांवों के, वहाँ के मौजूद व्यक्ति बोले हैं, उन्होंने बोले और उन्होंने सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने खाना किया कि मैं वहाँ से नहीं चला गया। मेरे को नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे तो ये इसको बढ़ा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जी सुल्तान सिंह जी, आप तो कह रहे हैं कि आप वहां से समारोह में से 2 शब्द बोले और सम्मान लिया और चले गए, लेकिन उसके बाद आपका पूरा महकमा तो वहीं था, पुराना स्टाफ पुलिस का वो वहीं था सारा, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं रोका? क्योंकि अगर ये ऐसे कोई कार्यक्रम अश्लील डांस के कहीं और होते हैं तो सबसे पहले पुलिस ही जाकर के रुकवाती है, पुलिस ही पकड़ती है। उसमें तो गांव की वो पंचायतें की अश्लील मैंने भी नहीं देखा, वहाँ कोई अश्लील वाली ऐसी बात थी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने नहीं देखी कोई अश्लील बात। तो सुल्तान सिंह जी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप MH1 न्यूज लगा के देखिए। अगर आपका वहां पर केबल पे नहीं आता, आप अपने लैपटॉप पर भी MH1 लगा के देख सकते हैं, जो इस वक्त हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं ये खबर। और आप देख सकते हैं 3 लड़के किस तरह से अश्लील डांस कर रही हैं, उनके जेस्चर्स कितने गंदे हैं। एक तरफ ऊपर तिरंगा है और नीचे 3 लड़कियां डांस कर रही हैं। हाँ मैं देखूंगा, लेकिन इस बारे मुझे नॉलेज नहीं ना, मैंने कोई ऐसा डांस देखा वहाँ, तो अपने उस समारोह के विदाई समारोह के लिए वहाँ आए थे। लेकिन सुल्तान सिंह जी, आपकी जो है फेयरवेल पार्टी के टाइम की खबर है, तो क्या आप इसमें कोई इनिशिएटिव उठाएंगे, किसी से सवाल जवाब करेंगे, कोई एक्शन लेने के लिए कहेंगे आप? नहीं, मेरे को अभी पूरी कहानी का नहीं पता कि ये बात क्या है, कैसे हुई है। मैं तो वहाँ से मैंने ऐसा कोई डांस नहीं देखा, मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, ना कोई ऐसी मंशा थी किसी की। वो तो लोगों का एक भाव था कि मेरे को उन्होंने बुलाया, उस भाव के कारण मैं आ गया। भाई ये सम्मानित कर रहे हैं या उन्होंने विदाई पार्टी कर रहे हैं, तो इतना भाव है जनता का, तो मुझे जाना चाहिए था। सुल्तान सिंह जी, वो सब बात आपकी ठीक है, लेकिन एक अपनी मॉरल ड्यूटी भी बनती है। आप किसी ऐसी जगह जाना कभी पसंद नहीं करेंगे जहां पर आप पर बदनामी का दाग लगे, जहां पर कोई जो है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे जो है कहीं ना कहीं उस पे दाग लगा हुआ है, आप उसकी पार्टी में नहीं जाएंगे, आप उसके समारोह में नहीं जाएंगे। आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि जब भी जाए तो अच्छी जगह जाए। अगर आपके थाने में ही गंदगी मच रही है तो क्या करेंगे आप? नहीं, इस बात का किसको पता था कि वहाँ गंदगी के लिए, मेरे को क्या पता वहाँ कोई डांस पार्टी है क्या नहीं है। मैं तो ये गया था कि हल्के के पंचायत है, बुजुर्ग आदमी है वहाँ, 80 साल के बुजुर्ग, और वहाँ जो 50 साल से कम थे, ज्यादा उम्र के लोग थे, मेरे को सम्मानित कर उन्होंने किया। बधाई पार्टी में कहा, अच्छा इसलिए मैं गया हूँ। ये थोड़ा सा कि वो गंदगी है, मेरे को क्या पता। ऐसी बात बताइए, 20 गाँव की पंचायत ने आपके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया, क्या 20 गांव की पंचायतों के लोगों ने या आपके किसी पुलिस के कर्मचारी ने, पुलिसकर्मी ने या आपके सहयोगियों ने, किसी ने आपको जरा भी हिंट या क्लू नहीं दिया कि यहाँ पर क्या होने वाला है?
नहीं, ऐसी बात नहीं कि ये था कि विधायी पार्टी है, 10 मिनट के लिए आपको आना पड़ेगा टाइम निकाल करके, और हम इस चीज का इसी उसमें मैं आया था। अगर मेरे को पता है ऐसी मैं कोई भी ना जाए, ऐसी बात है तो जी, तो आप इस बारे में क्या करेंगे, क्योंकि आपका ही फेयरवेल पार्टी थी ये, और उसी में सब जो है गंदगी फैली है, ये गंदा अश्लील डांस हुआ है तिरंगे के नीचे, जहां आपकी कर्मभूमि रही है, जहां आपने सेवा करी है लोगों की, वहां पे इतनी गंदगी हो रही है कि आप खुद देख सकते हैं। आप बताइए, आप कुछ इनिशिएटिव लेंगे क्या इसमें? आप किसी को कहेंगे कुछ? अगर वो गांव के, वो 30 गांवों की पंचायत को कोई चीज बुरी लगती, वो अच्छे लोग थे, वो मेरे को ऐसा कहते भाई ये बुरी चीज क्यों करेंगे, अच्छे लोग थे वो ऐसा काम क्यों करेंगे, किसने किया ये मेरे को ध्यान नहीं है, क्या इसमें दिखाया गया। लेकिन आप मानते हैं कि जो थाने में आपके पीठ पीछे किया गया वो गलत है? नहीं, अगर आप ये बात कह रहे हो, मैंने नहीं देखा क्या किया है, अभी आप कह रहे हो इस तरह के है, जिसने भी किया, लेकिन वो जो लोग थे जिन्होंने विधायी पार्टी थी वो सभी अच्छे लोग थे, पंचायतें थी, सभ्य व्यक्ति थे, मैं नहीं कह सकता उनमें कोई वैसे गलत आदमी। तो आप मानते हैं कि ये जश्न जो था गलत नहीं था? जो कुछ भी इस वक्त टीवी पे दिखाया जा रहा है, हम अपने जो साउंड इंजीनियर हैं उनसे कहेंगे थोड़ी सी आवाज बढ़ा के एक बार सुनवा दें एक बार सुल्तान साहब को। सुना सुल्तान सिंह जी आपने? तो सुल्तान सिंह जी का कहना है कि जश्न के लिए उन्हें बुलाया गया, समारोह में बुलाया गया 10 मिनट बोलने के लिए, उसके बाद क्या हुआ ना उनको पता है, और जब तक उन्हें कुछ पता नहीं वो किसी चीज को सही गलत नहीं बता सकते। जबकि मीडिया को कहा जाता है कि मीडिया जो है जनता की आंखें हैं, और हम उन्हीं आंखों से देख रहे हैं कि MH1 पे इस वक्त राई थाने की जो तस्वीर इस वक्त आ रही है वो किस तरह की तस्वीर है। और हमारी विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।